के यूट्यूब चैनल सूरज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग आपका क्लास करने जा रहे हैं मल्टी करेंसी। ठीक है, जैसे कि डॉलर को अपने इंडियन करेंसी में कैसे बदलना है या फिर इंडियन करेंसी को डॉलर में कैसे बदलना है, वो चीज को लेकर के। तो सबसे पहले हम लोग टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक्सपेरियन मल्टी करेंसी के नाम से एक कंपनी क्रिएट किया है। ठीक है, क्या किया है, एक कंपनी क्रिएट किया है एक्सपेरियन मल्टी करेंसी के नाम से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि क्रिएट में जाना है। ठीक है, क्या करना है, क्रिएट में जाना है। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पे करेंसी लेना है और डॉलर का साइन के लिए Shift+4 के पास आपको डॉलर का साइन मिलेगा। ठीक है, और ये बोल रहा है कि मेरा बना हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले अल्टर में जाऊंगा, करेंसी में जाऊंगा, डॉलर में, और यहाँ पे इसे डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं डिलीट करके दिखा दे रहा हूँ। डिलीट कैसे किया पता है आपको? डिलीट कैसे किया जाता है? नहीं, डिलीट कोई भी चीज को अगर करना है तो Alt+D से डिलीट हो जाएगा। सबसे पहले मैंने सिंबल बनाया, नेम लिखा, यूएस डॉलर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आईएसओ करेंसी कोड डाल रहा है, तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं डालना है। ठीक है, सो अमाउंट इन मिलियंस, अगर आपको मिलियंस में दिखाना है अमाउंट को तो आप यस करिए, और नहीं तो नहीं, मुझे नहीं दिखाना है। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट नो, और यहाँ पर आपको ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। क्या आपको अमाउंट और सिंबल के बीच में स्पेस चाहिए? तो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, अगर आपको यहाँ पे वर्ड रिप्रेजेंट करना है अमाउंट का आफ्टर डेसिमल तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। और यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कंट्रोल ए कर दिया। ठीक है, अब सीधा जाना है मुझे रेट्स ऑफ एक्सचेंज में। ठीक है, यहाँ पे आपका यूएस डॉलर जो मैंने बनाया वो आ चुका है। अभी यूएस डॉलर का रेट चल रहा है 89.78। ठीक है, $1 का, हाँ, यूएस डॉलर में। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या किया कि 89.78 लिख दिया। ठीक है, क्या किया, यहाँ पे 89.78 लिखा। ओके, अब यहाँ पे क्या है, यूएस डॉलर 89.78 पर रुपीज। स्पेसिफाइड रेट, ये सेलिंग रेट है। ठीक है, और ये बाइंग रेट है, यानी कि आप कितने में खरीद रहे हैं और कितने में बेच रहे हैं। तो मैं यहाँ पे 89 डाल रहा हूँ। ठीक है, यूएस डॉलर, उसके बाद ये भी बाइंग रेट भी 89 हुआ। ठीक है, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लिया। ओके, तो डॉलर को क्यों खरीदना, सामान ना खरीदना? नहीं ना, तो पहले आपको ये सामान जो आप खरीदोगे उसको आपको किस रेट में खरीदना है, डॉलर में या फिर रुपीज में, उसके लिए रेट ऑफ एक्सचेंज चल रहा है। तो सबसे पहले वाउचर में आना है, परचेस करना है। मैंने एक परचेस का इनवॉइस नंबर बनाया। ठीक है, पार्टी अकाउंट नेम बनाया, ऋतिक। ठीक है, अंडर क्या होगा, क्रेडिटर्स, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, कंट्रोल ए कर दिया, कंट्रोल ए। ठीक है, कंट्रोल ए। अब परचेस लेजर, परचेस अंडर परचेज अकाउंट, परचेस अंडर परचेस, एक सेकंड, एंटर, परचेस अकाउंट। ठीक है, कंट्रोल ए कर लिया। क्या मैं बेचूंगा, चलिए सैमसंग का कोई मॉडल नेम बताइए। गैलेक्सी, सैमसंग गैलेक्सी 7 प्रो मैक्स, 7 प्रो मैक्स। चलिए, ठीक है, यहाँ पे Alt+C से पीसेस बना लेंगे हम। ठीक है, और फॉर्मल नेम में पीसेस, PCS, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको पूछ रहा है मेंटेन इन बैचेस, तो आपको यस करना तो कर सकते हैं, ये आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। यहाँ पे मैंने नो कर दिया। ठीक है, अब क्वांटिटी पूछ रहा है, 100 पीस मैंने परचेस किया। रेट क्या करेंगे, रेट आप जब लिखोगे तो Shift+$ का साइन, और कितने का रेट है ये, 89 नहीं, ये तो आपको कुछ और है, मतलब आप कितने में खरीद रहे हो, ये डॉलर रेट है मान के चलिए, तो खरीद कितने में रहे हो। मान के चलिए कि मैं डॉलर आपका ये लमसम कितना 10,000 के रेट से खरीद रहा हूँ। ठीक है, एंटर किया। जैसे ही हमने 10,000 डाला, उसके बाद फिर एंटर करोगे तो आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा। एक मिनट, वीडियो चल रहा है कि नहीं, हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए, टैली को हम लोग खोल लिए, हम लोग यहाँ पे एंटर जैसे ही किए। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रेट इन फॉरेक्स, यूएस डॉलर मेरा 10,000 पर पीस पड़ रहा है, और रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है, 89 रुपीज पर डॉलर। तो मेरा रेट क्या पड़ रहा है, 8,90,000। ठीक है, तो या 8,90,000 पर पीस पड़ रहा है। तो क्या करूंगा मैं, इसमें
कि कम कर देता हूं मैं रेट। क्या कर दूं, कितना कम कर दूं मैं? चलिए 10,000 बेच रहा था ना, तो मैं क्या करता हूं, $500 कर दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, 44,500। चलिए ये थोड़ा सा हमको अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है। तो अब उसके बाद फिर क्या करना है कि मैंने यहाँ पे परचेस किया, ठीक है, परचेस कर लिया। अब कंट्रोल ए कर लूंगा, ठीक है, परचेस कर लिया। अब उसके बाद फिर क्या करूंगा, मैं सेल कर दूंगा। सेल का रेफरेंस नंबर /4545, ठीक है, पार्टी अकाउंट नेम सूरज बर्नवाल, ठीक है, सन्ड्री डेटर्स सन्ड्री डेटर्स, ठीक है, कंट्रोल ए सेल्स लेजर, सेल्स सेल्स अकाउंट अंडर सेल्स अकाउंट सेल्स अकाउंट, कंट्रोल ए, ठीक है। क्या मैंने खरीदा था, सैमसंग गैलेक्सी 7 कितना प्रो पीस मैक्स खरीदा था, 100 100 पीस पीस खरीदा था। अब बेचूंगा कितना, 45 20 पीस। पीस रेट क्या लगेगा, 550 प्रति डॉलर डॉलर, ठीक है। अब हो गया कंप्लीट। अब ये क्या करना मैंने, ठीक, कंट्रोल ए कर लिया, ठीक है। अब क्या करूंगा कि मुझे रिसिप्ट चाहिए होगा, तो F6 मैंने प्रेस किया, ठीक है, रिसिप्ट मैंने लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करूंगा, अगर आपका एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें यस कर दो, ठीक है। अब उसके बाद इसमें आपको यस करना है, ठीक है, क्रेडिट एंड डेबिट का। और उसके बाद फिर आपको आना है प्री लोकेट बिल्स फॉर पेमेंट रिसिप्ट जर्नल वाउचर, इसको यस करना है, ठीक है। सब तो यस है। हाँ ठीक है, मेरा यस किया हुआ है, अच्छा आपको ये दो चीज आपको यस करना है, ठीक है, अच्छा और कंट्रोल ए कर देना है। अब आप क्या किए थे, ऋतिक को, ऋतिक से खरीदे थे तो सूरज बर्नवाल तो फिलहाल के लिए रिसिप्ट पेमेंट तो आपको ये देगा। हाँ। अगेंस्ट रेफरेंस डाले, ये जैसे ही डाले आपका टोटल क्या हो रहा है अमाउंट यूएस डॉलर में 24,750, ठीक है। और आपका वैल्यू बन रहा है कितना, 22,02,750, 110,100,000 10,000 लाख 10 लाख 22,02,750 रुपीज, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझ में आया एक चीज, क्या हमारा डॉलर में कितना था 24,750, और मेरे इंडियन रुपीज में कितना हो रहा है 22,02,750, ठीक है। यही है आपका क्या, यही आपका क्या है, रेट ऑफ एक्सचेंज, या जो भी आपका एक्सचेंज चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एसबीआई से लिया, ठीक है, अकाउंट नंबर आप डाल सकते हो, ठीक है, आईएफएससी कोड ये सब डालना है तो डालिए, मैं भी फिलहाल एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। तो ये 22,02,750 क्या आएगा मेरा, घुसेगा ना, तो ये सीआर होगा, ठीक है। एक सेकेंड ये DR, हाँ, अब कंट्रोल ले करके एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे डे बुक में जाइए, आपने रिसिप्ट किया क्या, सूरज बर्नवाल को जो मैंने परचेज मतलब सेल किया था, ठीक है, वो कहाँ का, सूरज बर्नवाल का कहाँ का था, मान के चलिए यूएस मतलब अमेरिका का था। मैंने उसको सेल किया 24,0750 यूएस डॉलर में, और क्रेडिट मेरे को कितना मिला 22,02,750, ठीक है। कहाँ गया, एसबीआई में गया। यही है आपका मल्टी करेंसी, ठीक है, रेट ऑफ एक्सचेंज। तो आपको ये समझ में आ गया, हाँ सर। हाँ, कोई डाउट कुछ भी नहीं सर। नहीं ना, श्योर है। चलिए आप लोग बताइए, आप लोग को अगर समझ में आ गया तो ठीक है, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इतना मेहनत से हम बना रहे वीडियो, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करें, ठीक है, वरना मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है, इतना मेहनत कर रहे हैं पढ़ाने पे, वो भी फ्री में। तो आप लोग प्लीज इस चीज को समझिए, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं। और जो भी डाउट होगा व्हाट्सएप पे आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच आज के वीडियो के लिए।